समंदर में रहने वाली एक आम मछली शायद ही कभी सोच सकती है कि समंदर से बाहर भी कोई दुनिया मौजूद है। अगर बाहरी दुनिया से कोई उसे बाहर भी निकाल ले, तब भी वो समंदर से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पाएगी, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ पानी में देखने के लिए बनी है, हवा में नहीं। हम मानवों और डायनासोरस के शुरुआती पूर्वज भी जब पहली बार पानी से बाहर आए तो वो भी हवा में ठीक से नहीं देख पाए, और लाखों सालों तक वो सिर्फ पानी के किनारे से ही बाहरी दुनिया को देखने की कोशिश करते रहे, क्योंकि ना ही उनके पास हवा में सांस लेने के लिए लंग्स मौजूद थे और ना ही उनकी आंखें हवा में देखने के लिए थी। लेकिन जब हजारों लाखों सालों से वो पानी से हवा में आने की कोशिश करते रहे, तो खुद ही आंखों और लंग्स का एवोल्यूशन हवा में देखने और सांस लेने के लिए होने लगा। प्रकृति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जीव कभी पानी से बाहर भी निकलने की कोशिश करेंगे, जबकि वो ये करने के लिए बने या इवॉल्व हुए ही नहीं। शायद कहीं ना कहीं ये प्रकृति के खिलाफ ही था, क्योंकि जीवन सबसे पहले पानी में ही पनपा था, और धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ हमारे और डायनासोर के शुरुआती पूर्वज सिर्फ पानी में रहने के लिए ही इवॉल्व हुए थे। लेकिन समय बीतने के साथ उन्होंने इसका उल्टा ही करना शुरू कर दिया। वो पानी को छोड़कर बाहर की दुनिया में खोने लगे। लेकिन तब वो क्या सोचते थे, इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, और न ही इस बात को लेकर कोई सोच विचार किया गया। और अगर हम आज भी एक समंदर में रहने वाली मछली की तरह ही होते, तो पूरा समंदर और पृथ्वी ही हमारे लिए किसी ब्रह्मांड से कम न होते, और हम आज की तरह ही सोचते कि इस ब्रह्मांड से बाहर क्या है और ये बना कैसे। शायद आप मेरी बात समझ गए हैं, क्योंकि मेरी इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके ही आपने साबित कर दिया कि आप दिमाग से ऊपर की सोच रखने वाले जीव हो। क्योंकि मेरे थंबनेल में कुछ सोच छिपी हुई थी जो सिर्फ वही जीव समझ सकता था, जो इस दुनिया और दिमाग से ही नहीं बल्कि हर चीज से बाहर की सोच रखता हो। खैर, लाखों सालों के एवोल्यूशन यानी विकास के बाद हम आज पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन आज भी हम समंदर में रहने वाली किसी मछली की तरह ही है, जो आज किसी समंदर से तो नहीं, लेकिन इस गोले से बाहर की दुनिया में खोने लगे हैं। जैसे शुरुआत में हमारे और डायनासोरस के पूर्वज पानी से बाहर की दुनिया में खोने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पानी से हवा में आने के बाद हमारा एवोल्यूशन हवा में रहने के लिए ही होने लगा, तो इस गोले से बाहर निकलने के बाद भी हमारा और हमारी आंखों का एवोल्यूशन बाहर के ब्रह्मांड में रहने और ब्रह्मांड को देखने के लिए होने लगेगा। आज भी हमारी इंसानी आंखें इस ब्रह्मांड को बिना किसी उपकरण के ठीक से देख नहीं पाती। अगर आप इस गोले से बाहर जाकर भी देखोगे तो भी आपको ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जबकि दूर के हर तारे ऑब्जेक्ट की लाइट खुद सफर करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है। भले ही लाइट लाखों साल पुरानी हो, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की लाइट खुद हम तक पहुंचने के बाद भी हम बाहर ठीक से कुछ नहीं देख पाएंगे सिवाय अंधकार के। हाँ, ये सच है, और इसीलिए ही हम मानवों ने जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स को बनाने का निर्णय लिया, ताकि इस गोले से बाहर की दुनिया ब्रह्मांड को देख सकें, क्योंकि हमारी आंखें ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। और हमारे और डायनासोर के सबसे शुरुआती पूर्वजों ने सिर्फ समंदर से बाहर की दुनिया के बारे में ही सोचा था। उन्हें नहीं पता था कि इस समंदर से बाहर की दुनिया से भी बाहर एक महाविशाल ब्रह्मांडीय दुनिया मौजूद है, और होश संभालने के हजारों साल तक तो हम भी नहीं जानते थे कि इस दुनिया से बाहर एक और भी महाविशाल ब्रह्मांडीय दुनिया मौजूद है। हम तब सिर्फ आसमान में चमकते बिंदुओं को ही देखते रहते थे और सोचते थे आखिर ये सब क्या है जो इस बड़े गोले के नीचे चले जाने के बाद दिखाई देने लगते हैं। खैर, आज तो हम जान चुके हैं कि ये चमकते बिंदु कुछ और नहीं, बल्कि इस चमकदार गोले यानी हमारे सूर्य की तरह ही हैं। अगर हम अपने सूर्य से भी लाखों किलोमीटर या लाइट ईयर दूर चले जाएं, तो हमारा सूर्य भी हमें एक आम छोटे तारे की तरह दिखाई देने लगेगा। और ये सभी सूर्य भी हमें इतने छोटे इसीलिए ही दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारे सौरमंडल से हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं, और हमारे सूर्य के सबसे पास का दूसरा सूर्य भी हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। और जानकारी के लिए बता दूं, एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जब हमारे सूर्य के सबसे पास का दूसरा सूर्य भी हमसे 4 लाइट ईयर दूर है, तो बाकी सब सूर्य सौरमंडल हमसे कितना दूर होंगे, जो वो सब हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं, और जिनमें से कुछ तो हमें दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि उनकी दूरी हमारी आंखों की रेंज से कई गुना ज्यादा है, और हम अपनी आंखों से सिर्फ गैलेक्सी के इतने हिस्से के तारों को ही देख पाते हैं। गैलेक्सी के बाकी सब हिस्सों को देखने के लिए हमें जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जेम्स वेब भी हमें हर ऑब्जेक्ट हजारों लाखों साल पुराना ही दिखाता है।
भले ही हम किसी भी गैलेक्सी या ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से आज देख रहे हो, लेकिन हम दूर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को हजारों लाखों साल पुरानी ही देख पाते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी के सबसे पास जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हमारी गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। तो भले ही हम आज उसे देख रहे हो, लेकिन वो हमें वैसी दिखाई देगी जैसी वो 25 लाख साल पहले थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम हर चीज को तब देख पाते हैं जब वहां से लाइट हम तक पहुंचती है। लेकिन जैसा कि ये गैलेक्सी हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, तो वहां से नई लाइट भी हम तक पहुंचने में भी 25 लाख साल ही लगेंगे। और तब तक हम उससे आने वाली पुरानी लाइट को ही देखते रहेंगे, जब तक पुरानी लाइट खत्म होकर नई लाइट हम तक ना पहुंच जाए। और जैसा कि हम जानते ही हैं, लाइट को भी ब्रह्मांड में आने जाने में समय लगता है। हम चाहे कितना भी पावरफुल टेलीस्कोप बना लें, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड में हर चीज को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसी उसे देखने के समय पर वो होगी। लेकिन अगर लाइट की स्पीड इन्फिनिट यानी अनंत होती, तो कोई गैलेक्सी या ऑब्जेक्ट हमसे कितना भी दूर क्यों ना होता, वो हमें पलक झपकते ही दिखाई दे जाता जैसा उसे देखने के समय पर वो होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट स्पीड की भी एक फिक्स लिमिट है। और हां, अगर किसी गैलेक्सी की पहली लाइट भी अभी हम तक नहीं पहुंच पाई, तो जब तक वहां से लाइट हम तक नहीं पहुंचती, तब तक हमें उस गैलेक्सी के स्थान पर अंधेरा ही दिखाई देगा। और इसी वजह से हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। असलियत में वहां हर जगह तारे और गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन वहां से लाइट हम तक नहीं पहुंची है, इसीलिए हमें वहां अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर लाइट की स्पीड इन्फिनिट होती, तो हमें हर चीज सही समय पर दिखने के साथ साथ अंतरिक्ष भी कुछ ऐसा दिखाई देता, क्योंकि हर जगह तारे गैलेक्सीज मौजूद हैं, जहां से अंधा कर देने वाली लाइट इन्फिनिट स्पीड से हर समय हम पर बरस रही होती। शायद बनाने वाले ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को सोच समझकर बनाया है, या फिर ये सब जैसे भी बना हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें परफेक्ट बनी है। लेकिन इस ब्रह्मांड को सच में किसी न किसी ने बनाया है। ये भी कुछ बातों को समझकर समझा जा सकता है। जैसे हमारी आंखें और लाइट, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन लाइट हमसे यानी हमारी आंखों से अरबों साल पहले ही बन चुकी थी, बिग बैंग होने के लगभग 3 लाख साल बाद ही। और सबसे पहला तारा बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद बना था। मतलब लाइट हमसे अरबों साल पहले ही बन चुकी थी। लेकिन फिर भी आज हमारे पास वो चीज है जो अरबों साल पहले बनी लाइट को देख सकती है, जबकि हम लाइट के बनने के करोड़ों अरबों साल बाद बने हैं। अगर हम मानव अपने आप या किसी इत्तेफाक से बने होते, तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलता कि ब्रह्मांड में हमसे अरबों साल पहले से ही लाइट अस्तित्व में है, और उसको देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। मतलब लाइट को बनाने वाला जानता था कि लाइट के अरबों साल बाद जो जीव अस्तित्व में आएंगे, उनको लाइट देखने के लिए कुछ देना होगा, मतलब जिसे हम आंखें कहते हैं। और हमारी आंखें भी सिर्फ लाइट को देखने के लिए ही बनी है, या कहें लाइट की मदद से हर चीज को देखने के लिए। माना कि आंखों का भी एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन फिर भी आंखें तो हमारे पास मौजूद हैं, जो उस लाइट को देखती हैं जो हमसे करोड़ों अरबों साल पहले बनी थी।